नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वेब स्वाध्याय एंड स्टडी के वोकैब डिस्कशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैब। आज का पहला वोकैब है मैनिफेस्टेशंस। इसका मीनिंग है ए सिम्टम ऑफ एन एलिमेंट और ए साइन ऑफ समथिंग एग्जिस्टिंग और हैपनिंग। मतलब सिम्टम यानी लक्षण किसी चीज़ का, ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट यानी बीमारी या रोग, किसी रोग का जो लक्षण हो, और अथवा ए साइन यानी चिन्ह किसका, ऑफ समथिंग एग्जिस्टिंग जो अस्तित्व में है, एग्जिस्टिंग यानी अस्तित्व में है, और हैपनिंग, और हैपनिंग का मतलब होता है घटित हो रहा है। तो यानी किसी रोग का लक्षण या किसी अस्तित्व का साइन चिन्ह, या जो घटना हो रही है उसका साइन या चिन्ह, तो उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। अगर आप इसको याद रखना चाहो तो इसको फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं। मैनिफेस्टेशन, मैनी यानी बहुत सारे, फेस यानी चेहरे, स्टेशन यानी स्टेशन। तो जो इसको एक वर्ड्स बनाते हैं, फनी वर्ड्स से फनी सेंटेंस बनाते हैं। स्टेशन पर मैनी फेस अभिव्यक्त होते हैं। हिंदी में मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति, सिम्टम्स, लक्षण। तो स्टेशन पर मैनी फेस अभिव्यक्त होते हैं यानी लक्षण दिखाई देते हैं। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मीनिंग है द एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग हार्मफुल अंडर कंट्रोल और विद इन लिमिट्स, यानी रोकथाम। मतलब कि एक्शन है किसका, कीपिंग समथिंग, रखना किसी चीज़ को जो हार्मफुल है, अंडर कंट्रोल, उसको नियंत्रण में रखने का जो एक्शन है उसको बोलते हैं कंटेनमेंट। और उस अथवा जो हानिकारक चीज़ है उसको विद इन लिमिट में रखने की जो एक्शन है उसको बोलते हैं कंटेनमेंट। तो आपने देखा होगा आजकल जो कोरोना चल रहा है तो उसमें क्या है, जो हॉटस्पॉट जोन है तो उसमें क्या, उसको क्या कर रखा है, कंटेनमेंट जोन घोषित कर रखा है, ताकि कोरोना को वहीं पे रोक के रखा जा सके। जैसे कंटेनर में मिटाना, जैसे रहता है ना, कोई भी एक फनी सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कंटेनर में जो ज्वलनशील पदार्थ होता है उसको वहीं रोक के रखा जाता है, यानी उसकी रोकथाम के लिए कंटेनर में रखा जाता है। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट है ट्विक। ट्विक मीनिंग हो गया ए स्लाइट अल्ट्रेशन। मतलब स्लाइट यानी थोड़ा सा, अल्ट्रेशन बदलाव यानी उसमें चेंज करना। तो ट्विक मतलब हो गया सुधारना। तो इसको अगर आप याद रखना चाहो तो घड़ी से कोरिलेट कर सकते हैं। एक फनी सेंटेंस बनाते हैं, जैसे घड़ी को सुधारते ही वह टिक टिक करने लग गई। सुधारते ही टिक टिक करने लग गई, मतलब टिक टिक करते ही पता चल गया कि घड़ी सुधर गई। तो सो होप आप इसको ट्विक को टिक से कोरिलेट करके मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट है प्री सिम्टोमेटिक। प्री सिम्टोमेटिक, अब ये इसका मीनिंग है रिलेटिंग टू और डिस्क्राइबिंग ए सिम्टम दैट अकर्स बिफोर द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज। मतलब ये रिलेटिंग टू और डिस्क्राइबिंग ए सिम्टम, ये किसी सिम्टम यानी लक्षण से संबंधित है या किसी लक्षण को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। उसका डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, उसका वर्णन कर रहा है। दैट की जो, दैट का मतलब जो अकर्स, जो अकर होता है, उत्पन्न होता है, कब होता है, बिफोर द टिपिकल सिम्टम ऑफ ए डिजीज। तो जो टिपिकल यानी मेन जो लक्षण किसी बीमारी के हो उनसे पहले यह अकर होता है, उत्पन्न होता है। तो प्री सिम्टोमेटिक, तो इसको तोड़ सकते हैं प्री और सिम्टोमेटिक में। सिम्टोमेटिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू सिम्टम, यानी सिम्टम यानी लक्षण से संबंधित, और प्री यानी पहले सिम्टम से संबंधित। तो ये इसका मतलब हो गया जो टिपिकल सिम्टम है उससे पहले के जो सिम्टम आएंगे उससे रिलेटेड कोई सिम्टम है उसको बोलते हैं प्री सिम्टोमेटिक। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। एनेक्डोटल, इसका मीनिंग है बेस्ड ऑन समवन्स पर्सनल एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन रादर देन ऑन फैक्ट्स दैट कैन बी चेक्ड। मतलब एनेक्डोटल मतलब होता है कि जो आधारित है बेस्ड ऑन किसके ऊपर, समवन्स किसी के पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस यानी अनुभव, किसी के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित हो, और इंफॉर्मेशन और अथवा सूचना पे आधारित हो, जो रादर देन किसके बजाय, रादर देन नहीं इसके बजाय, बल्कि ऑन फैक्ट्स दैट कैन बी चेक्ड,
जो तथ्य हो जो जिसे जिसके जिसके द्वारा चेक किया जा सके, उसके बजाय वो अनुभव पर आधारित हो, वो इन सूचना के ऊपर आधारित हो, यानी उसको सिद्ध नहीं किया जा सके। तो इसको बोलते हैं एनेक्डोटल यानी किद्वंती, यानी लोगों के जो दंत कथाएं होती है, किद्वंती होती है, उसके ऊपर आधारित हो, यानी जो तथ्य के ऊपर आधारित नहीं हो, अतार्किक हो। तो एनेक्डोटल को अगर आप याद रखना चाहो तो इसके वो दो फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं अनेक और टोटल। अनेक का मतलब होता है एक से ज़्यादा, टोटल का मतलब टोटल को कोरिलेट कर सकते हैं दंत से, अनेक दंतल यानी दांतों से, दांत का मतलब होता है एक से ज़्यादा आदमी की जो भाषा अनेक दांतों के द्वारा कही गई दंत कथाएं। तो अनेक दंत कथाएं हैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित है और इंफॉर्मेशन पे आधारित है, जो कि फैक्ट्स पे डिपेंड नहीं करती है, जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। सो होप आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट है क्लॉग्ड। क्लॉग्ड का मीनिंग हो गया ब्लॉक्ड और फिल्ड विद समथिंग, यानी किसी चीज से भरा हुआ या ब्लॉक किया हुआ, यानी रोका हुआ। तो क्लॉग्ड का मीनिंग हो गया किसी चीज से भरा हुआ। तो अगर आप इसको याद रखना चाहो तो इसका मेन मीनिंग है CLOG, क्लॉग। क्लॉग का मीनिंग होता है रोकना, गंदा करना या भरना। तो अगर इसको आप क्लॉग को दो फनी वर्ड्स में तोड़ो, कल लोग, कल और लॉग। क्लॉग का मतलब कल लॉग। अब इससे फनी सेंटेंस बनाते हैं। अगर सरकार ने लॉकडाउन नहीं किया होता तो कल लोग खुद ही ब्लॉक करने लग जाते हैं। सरकार ने लॉकडाउन नहीं किया तो कल लोग खुद ही ब्लॉक करने लग जाते हैं, मतलब क्लॉक का मतलब ब्लॉक। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट है एसिम्प्टोमेटिक। इसका मीनिंग है शोइंग नो सिम्टम्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज। पर्टिकुलर किसी विशेष डिजीज यानी बीमारी, शोइंग यानी प्रदर्शित करना, दिखाना, नो सिम्टम कोई लक्षण नहीं। एसिम्प्टोमेटिक यानी कोई किसी भी बीमारी विशेष का कोई भी लक्षण न दिखाना, एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो इसमें सिम्प्टोमेटिक का होता है कि लक्षण से संबंधित है, और ए जो इसमें प्रीफिक्स आ गया तो वो उसको नेगेटिव कर दिया, मतलब इसका जो अर्थ था उसको नकारात्मक बना दिया। एसिम्प्टोमेटिक मतलब उसमें सिम्टम्स नहीं दिखाना। तो आप इसको ए और सिम्प्टोमेटिक से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है 45। 45 का मीनिंग होता है टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर स्पेशली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट, मतलब सशक्त करना। किसके लिए? उसको प्रोटेक्ट, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करना। तो 45 को अगर आप याद रखना चाहो तो राजस्थान में जो फोर्ट्स होते हैं, किले होते हैं, गढ़ होते हैं, तो उनसे कोरिलेट कर सकते हैं। 45 जो भी कोई नगरी होती थी या राजधानी होती थी राजाओं की, तो उसको वो खुद क्या करते थे? 45 करते थे। 45 कैसे करते थे? दुर्ग का निर्माण करवा के, जैसे आपने रणथंबोर सुना का होगा, जैसे नारगढ़, जयगढ़, तो उसमें क्या चारों तरफ किले की दीवार से उसको बंद कर दिया जाता था, बाहर के शत्रु ना आ सके, तो उसको सशक्त किया जाता था, 45 किया जाता था। तो सो आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। क्लूडेड, इसका मीनिंग होता है कोऑपरेट इन ए सीक्रेट और अनलॉफुल वे, मतलब सहयोग करना, कोऑपरेट इन ए सीक्रेट, गुप्त तरीके से, और अनलॉफुल मतलब अवैध तरीके से, जो कानूनी नहीं हो, गैर कानूनी तरीके से। इन ऑर्डर टू, किस लिए? इन ऑर्डर टू डिसीव, डिसीव यानी धोखा देने के लिए, और गेन, अथवा गेन यानी प्राप्त करने के लिए, एक एन एडवांटेज, एक लाभ प्राप्त करने, ओवर अदर, दूसरों के द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए। अगर आप साठगांठ कर रहे हो यानी साजिश रच रहे हो, तो एक क्लूडेड एक गंदा काम हो गया। तो अगर इसको आप याद रखना चाहो तो क्लूडेड को कल लड़े, तो फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं। कल लड़े, कल लड़े मतलब वो दोनों भाई कल बुरी तरह से लड़े, क्योंकि किसी ने उनके बीच में अच्छी खासी साठगांठ बैठा दी थी, कॉन्स्पायर कर दी थी। कॉन्स्पायर का मतलब होता है साजिश, साठगांठ। कॉन्स्पायर CONSPIRE, कॉन्स्पायर यानी साजिश। तो क्लूडेड कल लड़े, क्यों लड़े? क्योंकि साठगांठ हो गई थी। तो सोप आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट है सेक। इसका मीनिंग है टू टेल समवन दैट दे कैन नो लॉन्गर वर्क एट देयर जॉब, यानी बर्खास्त करना, नौकरी से निकाल देना। यानी टू टेल समवन, किसी को बताना, टेल यानी बताना, समवन यानी किसी को, दैट की दे कैन नो लॉन्गर वर्क एट देयर जॉब, अब वो उन जॉब में नहीं रह सकते, अब वो आगे से जॉब में नहीं रह सकते।
तो अब बर्खास्त करना, तो सेक का मीनिंग हो गया बर्खास्त करना। अब इसको सेक का एक मीनिंग और होता है बोरा या थैला। तो अगर आप इसको याद रखना चाहो तो फनी सेंटेंस बनाते हैं, मालिक ने शक होते ही, ऐसे सीखे सेक को शक से कोरिलेट करो, मालिक ने शक होते ही उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। शक होते ही बर्खास्त कर देना, सेक यानी शक हो बर्खास्त करना, सेक को कोरिलेट करो, सेक को शक से, शक होते ही बर्खास्त कर दिया। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है डिससेमिनेशन। डिससेमिनेशन का मीनिंग है द एक्शन और फैक्ट ऑफ स्प्रेडिंग समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन वाइडली। तो इसका मतलब एक्शन यानी कोई आपकी क्रिया और फैक्ट तथ्य ऑफ स्प्रेडिंग किसी चीज़ को फैलाने के लिए, समथिंग यानी किसी को, स्पेशली विशेषता किसमें, इंफॉर्मेशन सूचना के लिए, वाइडली यानी बहुत बृहद स्तर पर प्रसार करना। डिससेमिनेशन को अगर आप याद रखना चाहो तो इसको फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं, डिस यानी डिश टीवी और ये MINUT मिनट, डिश टीवी में मिनट भी नहीं लगता, किसके लिए, इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए डिश टीवी में कोई मिनट भी नहीं लगता, डिश टीवी मिनट, डिश मिनट, डिश टीवी मिनट। तो इसको आप फनी वर्ड्स में तोड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं, डिश टीवी मिनट, डिश टीवी पर किसी भी खबर को फैलने में मिनट भी नहीं लगती है। तो डिससेमिनेशन मतलब प्रसार। तो इसको आप इसको रिलेट करके आराम से मेमोराइज कर सकोगे। सो होप आगे चलते हैं। इनसेसेंट, इनसेसेंट का मीनिंग हो गया नेवर स्टॉपिंग स्पेशली इन एन अनोइंग और अनप्लीजेंट वे, यानी निरंतर, नेवर यानी कभी नहीं, स्टॉपिंग यानी रुकने वाला, जो कभी नहीं रुकने वाला हो, जो निरंतर चलने वाला हो, स्पेशली किस इन एन अनोइंग और अनप्लीजेंट वे, कौन से तरीके से, एन अनोइंग, अनोइंग का मतलब कष्टप्रद और अनप्लीजेंट का मतलब होता है अप्रिय, यानी दोनों एक जैसे ही है, कष्टप्रद और अप्रिय वे तरीके से। इन सेशन को अगर आप याद रखना चाहो तो इसको फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं, इन यानी मैं और सी यानी श्री, सेंट यानी संत, श्री संत क्रिकेट में, तो इसको श्री संत से कोरिलेट करते हैं इनसेसेंट को। श्री संत जब क्रिकेट में लगातार छक्के लगाता है तो वह नाचने लग जाता है। तो निरंतर या लगातार एक ही चीज़ होता है, लगातार या निरंतर छक्के लगाता है श्री संत तो वह नाचने लग जाता है। और इसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो इन यानी नहीं, सेसेंट को, सेस को कोरिलेट करो सीज से, CEASE, सीज यानी स्टॉप, इन यानी नहीं, जो स्टॉप नहीं हो, इनसेसेंट यानी जो स्टॉप नहीं हो, यानी निरंतर। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। तो आज की हमारी डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको यह डिस्कशन अच्छा लगा हो तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।